नमस्कार, मैं रतन सिंह खबरी मीडिया चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं झुंझुनू के अंदर मौजूद हूँ। आज स्मार्ट मीटर हटाओ संघर्ष समिति बातचीत करके हम पूरी जानकारी लेंगे कि आज झुंझुनू जिले को कसो के बंद रही के फायदा झुंझुनू मिले को। तो वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहो। चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि आज जानकारी या सूचना सब लोगों तक पहुँच सके। तो आज झुंझुनू जिलो बंद रही हो मीटर के लिए नए जो मीटर लगा रहे हैं स्मार्ट मीटर बाकी कसो के रही हो आज पूरे नाम बताओ पहले। मेरा नाम पंकज धनखड़ है। मैं जिला परिषद को सदस्य हूँ और स्मार्ट हटाओ मीटर हटाओ संघर्ष समिति को कार्य करता हूँ। कसो की रात झुंझुनू जिले में आज झुंझुनू जिले का जितना भी शहर और कस्बा वह पूर्णतः बंद रहा। बंद में जितना भी व्यापारिक संगठन है सगला समर्थन दियो, जितने भी निजी शिक्षण संस्थाएं सब लोगों को समर्थन दियो, जितना भी जिले में कोर्ट हैं उनकी जो बार एसोसिएशन है होना सब समर्थन दियो। रेडी यूनियन, टैक्सी यूनियन, सब्जी यूनियन सब ने स्वेच्छा से इसमें समर्थन दिया है। सभी यूनियन का आपके चैनल के माध्यम से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मतलब पूरा झुंझुनू शांतिपूर्वक बंद रही हो? शांतिपूर्वक बंद रही हो। गाँव भी बड़ी संख्या में गाँव में भी बंद रही हो और यो आक्रोश बड़ो आक्रोश है। सरकार ने आज के बंद हुए समझ जानी चाहिए कि जन जन में विरोध है और सरकार ने तुरंत प्रभाव जो आदेश वापस लेना चाहिए। झुंझुनू जिले को फायदा मिला 100% मिलेगा। झुंझुनू जिला में किसी भी सूरत में मीटर लागण को दिया जाएगा। अगर सरकार आदेश वापस नहीं लेगी तो गांव गांव हो आदमी बिजली उपभोक्ता निकलेगा। लाखों लाख लोग जल्दी जिला कलेक्ट्रेट में घेरेंगे। प्रवीण पचार, पूर्व छात्र नेता। तो आज की खंड साहब आज की मैं ये जो स्मार्ट मीटर है के खिलाफ जन जन में आक्रोश है। आज पूर्णतया झुंझुनू बंद रहा, कस्बे भी बंद रहे, नगर पालिकाएं बंद रही, पूर्णतया बंद रहा। तो इससे ये होता है कि आम जन में इसके खिलाफ गुस्सा है और ये सरकार है ये जनता के खिलाफ एक लूट की साजिश रच रही है स्मार्ट मीटर के जरिए। जो हर घर जो गरीब तबका है वो इसको सहन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये जो स्मार्ट मीटर है, ये जो स्मार्ट मीटर लग गए ये हटने भी चाहिए और जितने आगे जो लगने हैं वो नहीं लगने चाहिए। तो इसी के खिलाफ ये जन का आक्रोश था और आगे मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आंदोलन अब गति पकड़ेगा और भी ज़्यादा और सरकार को झुकना पड़ेगा इसके लिए। पंकज जी, मैं कई बार देख रहा हूँ कि चोरी छुप कोई मीटर माटर लगा रहे हैं। देखो अभी सिर्फ सरकारी डिपार्टमेंटा में चोरी छिपके लाग रहे हैं। के अलावा कठे भी गांव में अभी फिलहाल स्मार्ट मीटर लाग रहे हैं। झुंझुनू जिले के हर गांव में स्मार्ट मीटर बंद हो गए। कई बार देखे लगातार मीटर वाटर पकड़े ही ये जो मीटर पकड़े हैं ये सरकारी जो डिपार्टमेंट है उनमें पकड़े हैं या कोई ट्रांसफार्मर में मीटर लगा रहा वो पकड़े हो। बाकी अभी जब धुआं आंदोलन शुरू होने के बाद में गाँव के लोग इतना जागरूक हो गए हैं कि मीटर लागण कौन दे रहे हैं अभी। मेरा नाम जय सिंह गुज्जर है। स्मार्ट मीटर हटाओ संघर्ष समिति में मैं सदस्य हूं, कार्यकर्ता हूं। और आज स्मार्ट मीटर संघर्ष समिति का झुंझुनू जिले का बंद था, जिसमें झुंझुनू जिले के सभी शहर, सभी कस्बे और जो भी बड़े गांव थे जिनमें थोड़ा बाजार था वो सब बंद रहे। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए सरकार को ये समझना चाहिए कि जन जन में इस स्मार्ट मीटर का विरोध है और तुरंत प्रभाव से स्मार्ट मीटर लगाने का आदेश वापस लेना चाहिए। जो स्मार्ट मीटर गांव में, शहरों में, दुकानों पे, गोदामों पे कहीं भी लगाए हैं उनको हटाकर जो पहले जो मीटर लगे हुए थे वो वापस लगाए। उपभोक्ताओं की स्थितियां ऐसी हैं नहीं, क्योंकि सरकार बार बार बोलती है कि 85 करोड़ लोगों को हम राशन फ्री दे रहे हैं। तो लोगों की स्थितियां ऐसी है नहीं और राजस्थान ऊर्जा के अंदर बिजली उत्पादन में देश में 1 नंबर पे है। इसलिए सभी उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली फ्री देनी चाहिए। इन चीज़ों की मांग के साथ आज झुंझुनू जिला और इसके हर कस्बा और शहर बंद था। दूसरा ये है कि बार बार पूछता है कि भाई स्मार्ट मीटर क्यों लगाना चाहते हैं। स्मार्ट मीटर इसलिए लगाना चाहते हैं कि अभी जो मीटर लगे हुए हैं वो 700 रुपये, 800 रुपये, 900 रुपये के मीटर हैं जिनका खर्च सब उपभोक्ताओं ने उठाया है। अब जो स्मार्ट मीटर आ रहा है ये 9,000 रुपये का है। तो ऐसे तो है नहीं कि 9,000 पूरे रुपये का, ये तो दिखा रखा है। तो इसमें इन्होंने 5-7 हज़ार करोड़ रुपए का घोटाला किया। जैसे 3,000 रुपए की चीज़ के 9,000 रुपए ले रहे हैं। दूसरा, पूरे राजस्थान के अंदर 1,42,00,000 स्मार्ट मीटर लगेंगे। 1,42,00,000 स्मार्ट मीटरों में सबके सब में जियो की सिम है।
ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा, क्योंकि ये जियो के सिम का उपभोक्ता बढ़े और उस कंपनी का फायदा हो, इसलिए सरकार बार बार दबाव दे रही है। एक उपभोक्ता बिजली का मीटर नहीं लगवाना चाहता, उसके विरोध में पुलिस प्रशासन को भेज के मीटर लगवाया जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि कंपनियों का दबाव सरकार पे है। 1,42,00,000 सिम उपभोक्ता बढ़ाना चाहती है जियो। जैसे अभी मेरे पास मेरा सेल फोन है, मोबाइल है, उसमें फोटो ले सकते हैं, वीडियो ले सकते हैं, लेकिन उसी फोटो और वीडियो को अगर किसी दूसरे आदमी के पास भेजना है तो बगैर नेट नहीं भेज सकते। क्या तो उसमें वाईफाई हो या फिर उसमें सिम कार्ड हो। तो सब स्मार्ट मीटरों को वाईफाई से कनेक्ट तो कर नहीं सकते। इसका अर्थ ये है, इसमें आप सर्च करो, इसमें जियो की सिम है और हर सिम में रिचार्ज होगा। जब हमारे बिजली के मीटर लगे हुए थे उनको तोड़ रहे हैं और नए मीटर के पैसे भी हमसे ले रहे हैं, तो बिजली का जो इसका सिम का जो रिचार्ज है उसके पैसे ये थोड़ी देंगे, वो भी अपन से लेंगे। तो अभी जो हमारे मोबाइल में सिम है उसी का रिचार्ज नहीं हो रहा, तो आप एक सिम और थोप रहे हो हमें। दूसरी बात यह है, जब आज हमारा मीटर खराब होता है तो 800 रुपये 700 रुपये की हम रसीद जमा करवा के दूसरा मीटर ले लेते हैं। अब 9,000 रुपये कहाँ से गरीब आदमी जमा कराएगा। एक नरेगा में जाने वाली औरत वो महीने का 3,000 4,000 रुपये कमाती है, उसी में उसके बच्चों की फीस, उसी में उसके कपड़े, उसी में उसका खाना, रहन सहन, गोली दवाई, सब चीजें उसी में। तो आप ऐसी चीजें, जब लोग पहले से परेशान हैं, ऐसी चीजों में, ऐसे अवसर में बनाना तो सरकार को ये चाहिए था। एक वेलफेयर जो गवर्नमेंट होती है, जो लोगों के कल्याण के लिए जो गवर्नमेंट होती है, उसको स्कीम तो आज ऐसी बनानी चाहिए थी कि किस प्रकार से हर हाथ को काम। आज यूथ है, आज जो युवा है वो बेरोजगार घूम रहा है, सक्षम है हर चीज में, लेकिन उसको काम ही नहीं मिल रहा, तो कहाँ काम करे। अभी कुछ दिनों पहले सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकली थी, तो हर समाज के और हर जो ऐसे पढ़े लिखे लड़कों ने जो बहुत ज्यादा सक्षम और योग्यता रखते थे, उन लोगों ने भी सफाई कर्मचारी का फॉर्म भरा। ये सफाई करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस सफाई भी करना चाह रहे हैं। इससे ये समझ में आता है कि लोग काम तो करना चाह रहे हैं, लेकिन उसका पैसा नहीं मिलता, जब कोई कहाँ करे बताओ आप। तो अभी सरकार को स्कीम तो ये बनानी चाहिए थी कि किस प्रकार से हर हाथ को काम, चाहे आदमी गांव का हो, शहर का हो, ढाणे का हो, चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, हर हाथ को काम और उस काम का सही दाम मिले, ताकि लोगों की स्थिति में सुधार हो, इस भारत का निर्माण हो। भारत कोई एक कोई ऐसे सिस्टम थोड़ी है, सारे आदमी जन जन से मिलकर भारत बना है, जन जन से मिलकर स्टेट बनता है। लोगों को कमजोर करके आप विश्व गुरु बना सकते हो क्या। आपको ऐसी स्कीम बनानी चाहिए थी जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरे, जिससे लोगों की जीवन में हंसी खुशी आए, जिससे लोगों की जो मानसिक तनाव है वो कम हो, रिश्तों में सुधार हो। आज इनकी गलत नीतियों के कारण और इनकी जो कंपनियों के दबाव में आके नीति बनाने के कारण सब लोगों के जीवन में टेंशन ही टेंशन, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। अभी दिक्कत क्या आ रही है कि धीरे धीरे जनप्रतिनिधि कम हो गए और पार्टियों के प्रतिनिधि बढ़ गए। जैसे हमारे दादा उमेद हैं, ये बीजेपी से पंचायत समिति के सदस्य हैं, लेकिन जैसे ही इनको पता चला कि हमारे लोगों पे संकट है तो तुरंत खड़े हो गए। ये जनप्रतिनिधि, जनता के निधि, जनता को नेतृत्व देने वाले आदमी, जब संकट लगा तो खुद की पार्टी के सामने खड़े हो गए कि मारने नहीं दूंगा। और पार्टी का प्रतिनिधि वो होता है जो पता है उसको कि ये स्मार्ट मीटर और अन्य ऐसी जो योजना है वो हमारे जो गरीब तबका है, जो मजदूर है, किसान है, जो मध्यम वर्ग है, व्यापारी है, उन सबको परेशान करने वाली है। उसके बावजूद भी नहीं बोल रहे वो हैं पार्टियों के प्रतिनिधि। वो उनको पंकज धनखड़ ने नाम भी दिया, उनको भड़वे भी कह सकते हैं अपन, जो समाज की दलाली करते हैं, खुद के लाभ के लिए सब लोगों को जो धोखा देता है उसको बोलते हैं भड़वा। तो ऐसे भड़वों की संख्या बढ़ रही है, जनप्रतिनिधियों की संख्या घट रही है। जनता से, सब लोगों से मेरा तो यही निवेदन है, जो आदमी चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी संगठन का हो, जो आदमी आपकी आवाज उठाए, जो आपके हक और अधिकारों के लिए बोले, ऐसे लोगों को समर्थन दो। आप भी घुस के पार्टियों में घुसते हो, इसलिए आपके लिए कौन बोलेगा। आपकी स्थितियां दिन प्रतिदिन क्यों खराब हो रही है, क्योंकि मूर्ख तो हमें खुद ही हैं। मेन मौके पे जब हमें उन लोगों का साथ देना होता है जिन लोगों ने हमारे लिए संघर्ष किया है, ऐसे मौके पे हम पीछे हट जाते रहे। ऐसे पार्टियों के जो प्रतिनिधि हैं, ऐसे जो दलाल हैं, जो बढ़वे हैं, उनके हम साथ खड़े हो जाते तो हमारी स्थितियां खराब नहीं होंगी तो किसकी स्थितियां खराब होगी। आज सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है तो मजदूर तबका कर रहा है, सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है तो किसान तबका कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर स्थिति खराब है तो किसकी खराब है। हार्ड वर्क कौन कर रहा है आज। मजदूर सबसे ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, जिसको 2 लाख रुपए प्रति महीना मिल रहा है वो तो ऐसे में बैठा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, 8,000 रुपए प्रति महीना कमा रहा है, मरना तो उसका हो रहा है, शोषण हो रहा है। लोकतंत्र में, लोकतंत्र का अपमान है।
आर्थिक शोषण लोगों का हो रहा है। एक काम का 2 लाख रुपए मिल रहा है, उससे 10 गुना मेहनत का महीने का 8,000 रुपए मिल रहा है। तो ये चीजें बर्दाश्त नहीं होंगी। सरकार को धीरे धीरे जन कल्याण की नीतियां बनानी चाहिए। हम ऐसे धरना दे के अनशन करने वाले मरने वाले लोग नहीं है। ये मीटर तो आपका स्मार्ट है या नहीं है वो हमें नहीं पता, लेकिन हम पूरे स्मार्ट हैं। पूरा तख्ता पलट कर देंगे। पंचायती राज में आपका ऐसा सुपड़ा साफ करेंगे, आपके पिछवाड़े पे लात मारने का काम करेंगे अगर ऐसी गलत नीतियां आप लेके आओगे तो। धन्यवाद। मैं उमेद सिंह धनखड़, पूर्व सरपंच और पूर्व जिला परिषद मेंबर, वर्तमान में बीजेपी से पंचायत समिति मेंबर हूँ। करेगा मेरा गांव है किठाणु। तो आज जो स्मार्ट मीटर के विरोध में जो झुंझुनू जिलो बंद हुए है, इसो मेरी 68 साल की उम्र में मैं तो खुद देखो को बंद हुए हो। और में जो भी संगठन, जो भी यूनियन नीचे से लेकर ऊपर तक जाए, व्यापार हो, हार्डवेयर हो, बस हो, शिक्षण संस्था हो, अभिभाषक संघ हो, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि इस योजना के खिलाफ में एक जन जागृति पैदा करी और सरकार तक इसका मैसेज गया है। तो मैं तो बीजेपी का कार्य करता हूँ, बीजेपी से चुनिंदा अभी जनप्रतिनिधि हूँ। चलो सब खुल के नया, लेकिन बीजेपी भी पर्दे पीछे से काम कर रही है। लेकिन क्यों कर रही है वो कि आने वाले पंचायत चुनाव आ रहे हैं, इसमें किसी को तो जिला परिषद की टिकट चाहिए, किसी को पंचायत समिति मेंबर की टिकट चाहिए, तो वो पर्दे पीछे काम कर रहे हैं। मैं तो सबको ये कराऊँ भाई सामने आओ, अगर जनता साथ रहेगी तो टिकट की जरूरत नहीं है। जनता टिकट कौन चाहिए है, टिकट कौन चाहिए? टिकट लिए मैं तो कदर टिकट लिए, मैं तो जिला परिषद बिना टिकट जीतते और मैं 3 बार सरपंच बने हूँ। पंचायत समिति वाला भी मैं तो पंचायत समिति की टिकट ली है ना, मैं तो ऊंचा है, मैं तो जोरा मर्दी दी ही। मेरे साथ जनता है, टिकट की क्या जरूरत है? हमारे चिड़ा पंचायत समिति में 9 मेंबर है, हम चिड़ा पंचायत समिति 2 ही आए बीजेपी के, 9 तो निर्दलीय आए, उनको किसने टिकट दी थी? मानते हो ना? तो ये जो आंदोलन है, ये जो इसमें मीटर लग गए थे ना, पहले यही नहीं पता था कि ये मीटर है क्या चीज। मीटर लगने के बाद में जो लोगों के बिल आए हैं, इसकी समस्या आगे आई है, तो हम सभी खड़े हुए इसके विरोध में। मैं तो समझ गया, सरकार समझे ना समझे, मैं तो समझ गया कि ये बहुत खतरनाक स्कीम है। तो हम खड़े हुए, पूरे जिले में जन जागरण किया, हमने वाहन रैली भी निकाली। और मैं तो इस जिले की जनता को इतनी धन्यवाद देना चाहूँगा कि हर नीचे से नीचे एक बड़बूजा होता ना, जो ये आपने जो दाढ़ी में उड़ा बुंदा उन्हें बड़बूजो कहे, बड़बूजे आड़े भी हमारे पास गए कि भाई हमारा भी समर्थन लीजिए, और तन मन धन के साथ है। देखो एक बड़बूजा जो अपना रोजी रोटी चला, उन्होंने भी अपना काम बंद किया आज। तो सरकार को, मैं तो सरकार के नुमाइंदे को ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी पार्टी मजबूत होती है वो नीचे के कार्यकर्ता से होती है। तो ये महलों में ये स्कीम है करना बंद करें, नीचे कार्यकर्ता से पूछे कि भाई ये स्कीम है रहे कि है, तो पार्टी तो मजबूत तब होगी ना। तो पार्टी वालों को भी जो संगठन में है, जो संगठन में पार्टी काम करते हैं, संगठन अलग है, सरकार में मंत्री एमएलए अलग है। तो संगठन को तो संगठन तक बात पहुंचानी चाहिए। और जो जनप्रतिनिधि है, मैं नीचे से ऊपर एमएलए को बताना चाहिए, एमएलए मंत्रियों को बताए, मंत्री मुख्यमंत्री को बताए, उनको बताना चाहिए कि आगे पंचायत चुनाव आवे हैं, तारो सुपड़ो साफ हुए को और यह स्कीम ना बंद करो। समझा? यानी कि कोई आदमी तो यह कहते भाई अच्छी है, मैं उनके साथ है, कोई तो कहे, कोई कौन विधान, कोई कुल मिले मन में मैं करूं बड़बूचो भी कहा कि स्कीम खराब है, तो ये कह रहे कौन है? बीजेपी का आदमी भाई, बीजेपी का मेरा संपर्क है, बीजेपी आके यारो मैं तो राज के साथ है, पर पर्दा के पीछे ला रहे थे लगे रो, ये तो मान दो कौन लगा मैं बीजेपी का टिकट, मैं तो गैर पंचायत समिति में गड़बड़ कर रहा, मैं तो इस्तीफा देती हूँ भाई, तो पकड़िए गड़बड़ करो तो मान दो कौन सा है। शायद अखबार में मीडिया में भी आई, मैं तो दोनों में अपना इस्तीफा दे दियो, जोरा मर्दी मान दो, बोले ना सरकार की बेइज्जती है उल्टो लो, जोरा मर्दी कान पकड़ के लिखा है भाई इस्तीफा मैं खुद देना चाहूँ, 15 दिन बाद भी इस्तीफा मारो कैंसिल कर दियो। तो आदमी अपने पैरों पर हिम्मत रखो,
और जनता के साथ जुड़े रहो। उन्हें न टिकट की जरूरत है और न क्या की जरूरत है, वो ऑटोमेटिक बदलो। मैं 25 साल का था, जिला परिषद पंचायत समिति 3 बार सरपंच, हमारी लुगाई भी सरपंच रहेगी। क्यों रहेगी? जनता कदम कदम मिला कर, कोई बात गलत हुआ उन्हें समाज में कहाँ आया गलत है, तो मैं तो हमारी पार्टी ने भी यह करना चाहूँ हूँ, समझो हर जनता के साथ हो, जनता को के मानस है उनके हिसाब में काम करो। यही पूरे राजस्थान में आज झुंझुनू जिलो एक क्रांतिकारी जिलो है, यो मैसेज पूरे जिला में जागो, पूरा जिला बंद होगा, पूरा होगी ना। हमारी पार्टी किरकिरी है तो मतलब पार्टी ने समझाओ या किरकिरी मत कराओ, ऑरेंज स्कीम ने बंद कर दो। धन्यवाद। मेरा नाम है अशोक बराला है, झुंझुनू आरएलपी ब्लॉक अध्यक्ष। आज के आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं झुंझुनू की आम जनता को, संपूर्ण जनता को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपना बहुत अच्छा योगदान दिया इससे स्मार्ट मीटर के विरोध में। सरकार है वो बार बार, मतलब ये बीजेपी सरकार है, मैं पर्सनल बीजेपी सरकार का ही नाम लूंगा क्योंकि जो सत्ता पक्ष है उसी का नाम लिया जाता है, तो क्यों मतलब जनता पे ये जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो लादने की क्यों कोशिश करती है। कभी केंद्र लाता है किसान बिल लाता है, फिर ये स्मार्ट मीटर लाता है। तो ये स्मार्ट जो मीटर पहले लगे हुए थे तो उन मीटरों में दिक्कत क्या है, या तो सरकार ये समझाए आम जनता को, उनसे नुकसान हो रहा था तो वो क्यों लगाए गए, या फिर जो आज मीटर जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, बता रहे हैं, उनसे जनता को और सरकार को क्या बेनिफिट मिलेगा वो समझाए। वो बता रहे कि नया अपडेट, नया वर्जन के लिए नहीं, नया वर्जन पहले तो अपन वर्जन की बात जब ला रहे हैं तो उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि नया वर्जन पहले ये लाए कि अपने जो सिटी है, गाँव की तरह एक सब कुछ साथ में तो नहीं हो सकता, लेकिन गाँव में पहले तो स्मार्ट करो ना आप। जो मतलब लाइनें खुली पड़ी हैं उन पे आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। जब एक थोड़े दिन पहले गांव में ये कौन सा पास में गांव है वहाँ हुआ था, झुंझुनू भी वार्ड 35 था कौन सा, उसमें भी हुआ था ऐसा हादसा। तो पहले दिन लाइनों को क्यों नहीं स्मार्ट कर रही, स्मार्ट मीटर की कहाँ जरूरत पड़ी। फिर फॉल्ट जो लाए, मतलब है कि एक बहुत बड़ी समस्या है, अपन फ़ोन कर देते हैं, सब कर देते हैं, उसके बाद में 12-12 घंटे तक उसका सॉल्यूशन नहीं हो पाता है। तो स्मार्ट उन चीज़ों को कीजिए ना भाई, स्मार्ट मीटर की कहाँ जरूरत पड़ गई। पहले जो आम उपभोक्ता की जो परेशानी है उनको स्मार्ट बनाइए आप, उसके बाद में लेके आना आप जो इससे अगर फायदा तो उसके बाद में सोचेंगे इसके बारे में। पहले मतलब लाइन जरूरी है जी, वो है सबसे पहले जरूरी। विजेंद्र मील, पूर्व छात्र नेता झुंझुनू। क्या कहना चाहोगे आप? आज स्मार्ट मीटर हटाओ संघर्ष समिति ने जो बंद का आह्वान किया था उसमें 36 जिलों और कस्बों को हमने सूची में शामिल किया था कि मुख्यतः उनमें टोली बना के इनको बंद रखेंगे। लेकिन रिपोर्ट ये मिली कि झुंझुनू जिले के बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा गांव भी स्वतः इसमें बंद है। किसी के साथ में संघर्ष समिति ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, जन भावना से लोगों ने खुद समर्थन देकर इसको बंद रखा है। और कोई भी चाय की दुकान भी आज पूरे ज़िले में कहीं खुली नहीं है। पचेरी से लेके नौलगढ़ तक, इधर मलसीसर लेके उदयपुर वाटी तक, सारी जगह से ये रिपोर्ट है कि कहीं पर भी कोई खुला नहीं है। इसका मतलब आम आदमी और जनता में इसका विरोध है। तो सरकार को इस बात का समझ आना चाहिए कि इनको स्मार्ट मीटर की आवश्यकता नहीं है। तो इसको हमको आवश्यकता नहीं है तो सरकार ज़बरदस्ती स्मार्ट मीटर लगा के हमारा इतना भला क्यों करना चाहती है। जो और चीज़ देने वाली सरकार को वो देना चाहिए, जो चीज़ हम लेना ही नहीं चाहते वो ज़बरदस्ती हम पर थोपी जा रही है। इसका मतलब इसमें कानून में कोई न कोई गड़बड़ी है और सरकार ज़बरदस्ती इसको लगवा रही है। इसका मतलब 100% इसमें कोई न कोई भ्रष्टाचार है। तो हम पूरे झुंझुनू जिले के माध्यम से ये आवाज़ उठाना चाहते हैं, जनता तक पहुँचाना चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर को यहीं रोक दिया जाए। पूरे राजस्थान में और झुंझुनू जिले में इसका विरोध है। संदीप डारा, क्या कहना चाहोगे आप? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जिला उपाध्यक्ष हूँ झुंझुनू से। ये जो स्मार्ट मीटर संघर्ष समिति इसका सदस्य हूँ। ये कहना चाहेंगे कि जब वही मेरे साथी लोगों ने बताया वो कि ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ को ज़बरदस्ती क्यों थोप रहे हैं। अगर उससे बेनिफिट हो रहा है तो ये बताए कि जनता को भाई इससे ये बेनिफिट होने वाला, आगे चल के आपको ये बेनिफिट होगा। अगर जनता संतुष्ट होगी तो लगाओ। अभी जनता संतुष्ट नहीं है तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि पूरा झुंझुनू जिला और आसपास के कस्बे और गांव पूरी तरह से स्वेच्छा से बंद हैं। तो ये तो तय है कि जनता में आक्रोश है। तो सरकार उनको ज़बरदस्ती क्यों थोपना चाह रही है, ये कहना। मैं राजेंद्र फौजी, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। मैं आप लोगों को कहना चाहूँ, सारे वक्तों ने बताया इसमें कमियां हैं तभी तो सारी ये बातें हो रही हैं। पर आप आज के मोमेंट से एक चीज़ नोट करो, आंदोलन किस तरीके के होते हैं। कभी ज्ञापन दे देते हैं, कभी कोई
नेता होता है, प्रति विपक्ष वाले होते हैं, वो अपने ला के पैसे से भीड़ को इकट्ठा कर देते हैं, कभी किसी तरीके से। लेकिन आज के आंदोलन में सबसे बड़ी बात इंसान के लिए सबसे अहम चीज़ होती है उसकी जो रोजी होती है, आय का जरिया होता है। आज झुंझुनू जिले की जनता ने कम से कम आज झुंझुनू बंद रख के अपनी 100 करोड़ का व्यापार उन्होंने छोड़ा है। मतलब खुद का नुकसान जनता ने किया है, जनता को सिखाने के लिए भाई ये मीटर हमें नहीं चाहिए, इसके लिए हम अपने एक दिन की रोजी छोड़ देते हैं। और इस दुनिया में रोजी छोड़ने से बड़ा कोई ना ही तो कोई आंदोलन है और ना ही कोई इससे बड़ा त्याग है। तो आज झुंझुनू जिले की जनता एक पढ़ी लिखी जनता है, पढ़ा लिखा जिला है। इसने ये संदेश दिया है, पूरे राजस्थान में पहुंचाया है कि सरकार अगर गलत नीतियां लाएगी तो ये हम लोगों ने एक दिन सरकार को चेताने के लिए कि हम लोग अपने एक दिन की रोजी छोड़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ ऐसे लोग भी हैं जैसे ऑटो वाले, आज वो बंद हैं, कईयों के घर में एक दिन की कमाई से उनका शाम को चूल्हा जलता है, उनकी आज वो समस्या आएगी। रेडी वाले हैं, रेडी वाले डेली कमाते हैं, डेली शाम को खाते हैं, फिर भी उन्होंने सोचा है कि हम आज नहीं कमाएंगे, चाहे आज हमारे शाम के बच्चों को मिले ना मिले, लेकिन सरकार के कानों में जोर रंगनी चाहिए कि तुम्हें मीटर लाए हो एक बहुत गलत लाए हो। तो आज सरकार को समझना चाहिए, जिन घरों में 500-500 हज़ार रुपए डेली के जाते हैं उनसे काम चलता है, उन्होंने उनका बहिष्कार किया है। वो आज कहीं से उधार से लेके खाएंगे। कई बहुत से लोग हैं जो ताज़ा डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, उन लोगों ने खुल के समर्थन दिया है कि ये मीटर है, ये नीति तुम्हारी गलत है, इससे देश गुलामी की तरफ जा रहा है। क्योंकि आज ये जो अभी कुछ भाई ने बताया कि जियो की सिम बढ़ाना चाहते हैं और ये करना चाह रहे हैं, आज जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी राज करने के लिए आई थी, सारे संसाधन उसके हाथ में चले गए तो देश गुलाम हो गया था। और आज जो बीजेपी के राज में सारे संसाधन अडानी अंबानी को दे रहे हैं, चाहे अपना बिजली का हो और भी सारे सेक्टर, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे सारी चीज दे रहे हैं। तो अब जनता समझ चुकी है और यहाँ के जिले ने इसको समझाने के लिए कहा है, हम तुम्हारे लिए एक दिन की रोजी छोड़ रहे हैं और अपना व्यापार एक दिन का छोड़ के, और सरकार को चेताने का काम किया। तो सरकार को समझ जाना चाहिए, जल्दी ही इसको बिल को वापस लेना चाहिए, वरना जो आदमी आज अपनी रोजी छोड़ सकता है इस मीटर के खिलाफ, इस भजनलाल सरकार को समझना चाहिए कि 3 महीने के बाद इनके पंचायती चुनाव है, नगरीय चुनाव है। जो व्यक्ति अपनी नुकसान खा के रोजी छोड़ सकता है वो उन चुनाव में इस सरकार को भी पलट देगा। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा सरकार से कि ये मीटर हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, तो बुरे हैं तभी तो सारी जनता बेवकूफ थोड़ी। आज जिले की 30 लाख जनता ने 100 करोड़ का व्यापार छोड़ा, बेवकूफी में तो छोड़ा नहीं, क्या वहां नहीं थी। जिनके लगे उतने बिल आ रहे हैं, तो लोगों ने समझ के पहले लगे उनके बहुत ज्यादा बिल आ रहे हैं। तो सरकार को समझना चाहिए, इससे बड़ा रोजी छोड़ने से बड़ा कोई आंदोलन नहीं होता। तो झुंझुनू जिले ने आज सबसे बड़ा आंदोलन करके दिखाया है और इस तरीके का आंदोलन शायद ही कोई जिला इस तरीके से किसी भी मोमेंट में अपनी रोजी छोड़ी होगी। ये एक इतिहास में लिखा गया है कि इस तरीके से छोटे छोटे कस्बे, गांव हर ने बंद रखी। कहीं कोई चाय के 200 रुपए कमाने वाला दिन का उसने भी अपनी रोजी बंद रखी है, कोई सब्जी से अपने 500 रुपए कमाने वाला उसने अपनी रोजी छोड़ी है। तो मैं तो सरकार से कहना चाहूँ, जल्दी जितना जल्दी हो सके इस अपने मीटर के इसको लगाने का कानून वापस बंद करना चाहिए, वरना ये सरकार के बुरे दिन शुरू हो गए। स्मार्ट मीटर तो स्मार्ट है कि नहीं है, ये सरकार जरूर स्मार्ट बन जाएगी, ये भी कहना चाहूँगा। के माध्यम से झुंझुनू जनता ने क्या संदेश देना चाहोगा? मैं झुंझुनू की जनता ने भी देना चाहूँ, प्रदेश की जनता ने भी वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँ और मैं सरकार ने भी कहना चाहूँ कि 1500 अरब रुपया का मीटर अभी फिलहाल पुराना मीटर लाग रहे हैं, वो जनता पीछा दिए होगा, वह कचरे में डाले जाएगा। 27,000 अरब करोड़ रुपया का मीटर अब सरकार लगाओगी, वह जनताओं लूटे जाएगा। 12,000 करोड़ को सरकार ठेको दियो है कंपनी ने लगाओ उनको, इस मीटर का पीछा तो जनता का वसूले जाएगा। कंपनी ने 12,000 करोड़ को ठेको दियो है सरकार, ये सारे रुपया को कैलकुलेशन लगाओ है तो प्रदेश में बहुत बड़ो आर्थिक संकट आने वाला है। ये रुपया अगर डेवलपमेंट में विकास के लिए लगाया जाता, बिजली उपभोक्ता ने और छूट दी जाती, सब्सिडी दी जाती, तो जनता में भी थोड़ो रिलीफ मिलतो। इसलिए मैं यह कहना चाहूँ, यह सरकार बिल्कुल कंपनियां के चुंगल में फंस चुकी है। कंपनियां के सामने घुटना टेक दिया ही, कंपनी हाथ पकड़ के जो लिखवा रहे हैं वह आदेश ये पारित कर रहे हैं। अब लोकतांत्रिक सरकार कुंडी राजतंत्र की तरफ और कंपनी राज की तरफ सरकार बढ़ रही है। तो मैं तो प्रदेश की जनता ने यह कहना चाहूँ कि जागता रहो। आज बिजली हाथों जा रही है,
अभी मैं जिला परिषद में वित्त कमेटी को मेंबर हूँ। हमारी 2 दिन की जयपुर ट्रेनिंग हुई है सरकार की तरफ हूँ। ये गाँव में मकानों किराया चालू कर रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट चार्ज के नाम हूँ। फिर मकानों किराया चालू करेंगे, आप खुद के मकान में खुद ही किराएदार हो जाऊंगा। और फिर ये जो कृषि कानून जो पूरे देश के किसाना विरोध करो, वह कृषि कानून लागू करेंगे। कृषि कानून के माध्यम ये जमीन छीनेगा, ये वापस गुलाम बनाना चाहूँ। जहाँ अंग्रेज व्यापार करने भारत में आया, व्यापार के उद्देश्य में आया, उरे राजा महाराजन कहो मैं व्यापार करना चाहूँ। और फिर धीरे धीरे देश के साधन संसाधना पर सारा ईस्ट इंडिया कंपनी कब्जो कर लिया और उरे का राजा महाराजा उनके सामने नतमस्तक होगा, घुटना टेक दिया। आज इन कंपनियां ने इतने बढ़ावा दे दियो सरकार कि आज कंपनियां हाथ पकड़ के सरकार के लिखवा रही। कंपनियां के सामने सरकार घुटना टेक दिया। या गुलामी है, सीधी गुलामी है। और पीछे जो आजादी मिली देश के हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानी देनी पड़ी, आगे कुर्बानी नहीं देनी पड़े। के लिए मैं प्रदेश की जनता ने वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँ कि जागता रहो, सचेत रहो और गलत नीतियां को सगड़ा, जाति धर्म और सब बातों ऊपर उठ के सब मिलके मुकाबलो करो। तो बातचीत करके हम पूरी जानकारी लेने को प्रयास करो। आपको प्रयास ये रहोगे स्मार्ट मीटर को नहीं लगने दिया, आपको संघर्ष लगातार जारी रखो। वीडियो के बाद हम थारी कह रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। खबरी मेरे चैनल के साथ प्यार और सपोर्ट में रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।